अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, आपको ऐसी बातें बोली है जो आप शायद उसे भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर वो बातें आपके दिमाग में घर कर दी है, तो आप उस बात को कैसे भुलाएं, कैसे उस बात को अपने दिमाग से निकालें, आइए जानते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो बातें हम किसी से नहीं कह पाते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, इससे बेटर है जो बातें आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, और जो बात से आप सबसे ज़्यादा इरिटेट हुए हैं, परेशान हुए हैं, या फिर वो बात आपको बहुत ज़्यादा तोड़ रही है, उस बात को आप कोई पेपर या डायरी में लिखे। आपके मन में जो उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं उसे भी आप वहाँ पे लिखिए, और जितना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है आप उसे लिखिए। लिखने के बाद आप उस पेपर को ना घर के पूजा स्थल पे कहीं पे उसे रख दीजिए, या उसी के आसपास कहीं भी रख दीजिए। इसके बाद आप उसे भूल जाइए। देखिएगा वो बातें आपके दिमाग से बहुत जल्दी निकल जाएगी। अब आप बोलेंगे उस फिर उस पेपर को फिर हम आगे करेंगे क्या, उसे एक दिन के लिए वैसा ही छोड़ दीजिए। दूसरे दिन उस पेपर को पानी में डाल दीजिए। जैसे जैसे वो पेपर उस पानी में घुल जाएंगे ना, आपकी जो अंदर निगेटिविटी है, जो आपके अंदर परेशानी चल रही है, वो बात आपके मन को बहुत जल्दी हल्का कर देंगे। सबसे अच्छा और सबसे आसान उपाय है, ये बहुत जल्दी वर्क करता है, बहुत अच्छा होता है। मुझे भी कभी कभी मैं भी बहुत परेशान होती हूँ ना, तो ये काम करती हूँ, बहुत बहुत राहत मिलती है। दूसरी बात ये, क्यों आप उसकी बातों को अपने दिल से लगा रहे हैं। वो अपना गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहा है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन जो कहीं नहीं निकाल पाते हैं वो आपके पास निकालते हैं, क्योंकि हर इंसान एक कमजोर व्यक्ति ढूंढता है जो अपनी भड़ास निकाल पाए। इसलिए आप उस चीज़ को अपने दिल पे मत लीजिए, ना ही आप उनसे झगड़ा कीजिए, ना ही बहस कीजिए। आप शांत रहिए, उनकी बातों को सुनिए, और जैसे ये सोचिए ना कि वो इंसान ना जैसे वो दीवार पे बॉल मार रहा है, और जब हम दीवार पे बॉल मारते हैं तो टकरा के वापस ही जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो इंसान बोल रहा है उसकी बातें उसी को मिले, क्योंकि नुकसान किसका होगा यहाँ पे, आप सुनेंगे, आप अपने दिल पे लेंगे, आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, रोते रहेंगे, तो किसका बिगड़ेगा, किसका जाएगा, कौन दुखी है, कौन परेशान है यहाँ पे। तो इसलिए ना उसकी बातों को अपने दिल पे मत लीजिए, उसकी बातों को सुनिए, समझिए, पर उसे मन तक मत लाइए। मन तक लाएंगे तो दुखी रहेंगे। उसकी बातों को सुनिए ही मत ना, वो क्या बोल रहा है, खुद बोल रहा है, खुद सुनेंगे और खुद अपने आप चुप हो जाएंगे। मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई बोल रहा होता है और सुन करके ना बहुत ज़्यादा दिमाग बौखलाने लगता है, गुस्सा आने लगता है, चिढ़ होने लगता है। तो वही तो आपको करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गुस्सा हो, उनसे लड़े, क्योंकि उनको झगड़ने के लिए कोई मिलता नहीं है। तो फिर वो कैसे झगड़ेंगे, अगर एक ही इंसान बोलेगा चुप होगा, बोलेगा चुप होगा, तो झगड़ा कैसे होगा। तो जो इंसान किसी को ढूंढ रहा होता है झगड़ने के लिए और आप उससे मिल जाते हैं, वो इंसान आप मत बनिए। आप अपनी एनर्जी ऐसी जगह वेस्ट मत कीजिए जिसमें कोई फायदा ना हो, बेफिजूल का हो रहा है। तो आप इससे बचने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जी आने मत दीजिए। जो इंसान जैसा कर रहा है उन्हें करने दीजिए, आप जो हैं जैसे हैं वैसे ही बने रहिए। तीसरी बात है ये, हर इंसान ना अपना फायदा देखता है। अगर आपको उससे फायदा है तो आपको अपने साथ रखेंगे। अगर आपसे जैसे ही फायदा कम होने लगेगा, वो इंसान आपको अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करते हैं, तो बेहतर होगा ना कि आप उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा मत घुसिए। जितना आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। पता है, जब हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा लगाव रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना लेते हैं ना, तो उस इंसान से दूरी बहुत दुख देता है, बहुत दर्द देता है, क्योंकि ऐसे इंसान के बिना हम ना ही रह सकते हैं और वो इंसान हमें ना ही अपना पाते हैं। मतलब दोनों सिचुएशन में हम ही फंसे होते हैं, हम ही को तकलीफ हो रहा होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप ना खुद को उनसे ज़्यादा कनेक्ट मत कीजिए, खुद को उतना ही कनेक्ट रखिए जितना आप बाद में आपको तकलीफ ना हो। जब बाद में आपको उनसे दूरी हो ना, तो आपको ज़्यादा दर्द ना हो, आप ऐसा ही कनेक्शन बनाइए। और जैसे ही वो इंसान आपको इग्नोर करना स्टार्ट करे, आप उस इंसान से पहले ही आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। डिस्टेंस बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉपर उनसे अलग हो जाना है। हम किसी को बिना कुछ कहे उनकी ज़्यादा परवाह करने लगते हैं, ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान देने लगते हैं, तो वो इंसान हमें बेफिजूल समझते हैं। उनको लगता है कि इनके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, बस मेरे पीछे पागल है। तो अगर आप उनके पीछे जितना पागल रहेंगे, काश कि आप उतना अपने लिए अग्रेसिव होइए।
आप अपने लिए थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि हमारा भी लाइफ है, खुशियाँ हमें भी चाहिए और इन द एंड हमें खुशियों के लिए सब कुछ करना होता है। जब लाइफ में हम खुशी नहीं है तो ये सारा रिश्ते को हम बिल्कुल मेंटेन करके चलेंगे तो क्या होगा। जब हम खुश रहेंगे तभी तो दूसरों को खुश रख पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करिए, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, कोई भी हो। तो वो इंसान को भी फ़र्क पड़ेगा कि कल तक जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे थे, आज हमसे इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्यों मेंटेन करने लगे, क्यों वो हमसे अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें उन्हें बहुत खलेगी, बट आप उन्हें खलने ही नहीं देते हैं, क्योंकि उनके कहने से पहले ही आप सब कुछ किए जा रहे हैं। तो ऐसे इंसान को ज़्यादा अपनी लाइफ में मत घुसाइए कि जब मर्जी हो आपको दर्द दे, जब मर्जी हो आपको प्यार करे। ऐसा वाला बिल्कुल नहीं कनेक्शन बनाना है, आपको उतना ही बनाना है जितना आपको कोई इंसान बाद में बोले भी तो आपको हर्ट ना हो, क्योंकि आपको पता हो कि वो इंसान से यही रिस्पेक्ट था। मान लिया जाए कि आप उनसे ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखेंगे और अचानक से कोई इंसान आप पे बरस पड़ेंगे, भड़केंगे, तो आपको बहुत दर्द होगा, आप नहीं सहन कर पाएंगे। तो इसलिए ना आप कोशिश कीजिए कि पहले ही उनके बारे में समझिए कि कोई इंसान परमानेंटली आपको खुशियाँ नहीं दे पाता, कभी न कभी उनका व्यवहार में चेंजिंग आता है। और हम जब तक चाहेंगे, जैसे चाहेंगे कोई इंसान वैसा रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आप जैसा सोचेंगे, जैसा चाहेंगे, जब तक चाहेंगे, जब तक सोचेंगे वो इंसान तब तक वैसा बना रहे। नहीं, किसकी नीयत, किसका स्वभाव कब बदल जाता है, कब आपसे आप में कमियां निकालने लगे ना, पता नहीं चलेगा। कब आपको ज़रूरी से आपको बेफिजूल बना दे, पता नहीं चलेगा। इसीलिए किसी की आदत मत बनिए, ज़रूरत बनिए। ज़रूरत हमेशा काम आती है और आदत कभी न कभी छूट जाती है। इसलिए आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में किस बात से ज़्यादा परेशान हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।